कांग्रेस ने हरियाणा में संगठन को नए सिरे से गढ़ने और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अब संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में प्रभारी जगदीश ठाकुर, रावदान सिंह आदि नेता झज्जर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। इस मौके पर झज्जर की विधायक श्रीमती गीता बुक्कल, वीरेंद्र दरोगा, सुभाष गुज्जर, विजेंद्र माजरा, निट्टू बधानी आदि उपस्थित रहे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज सिंह जाखड़, ईश्वर वत्स राव, उदयभान एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। जगदीश ठाकुर प्रभारी ने क्या कहा, आइए प्रेस वार्ता में। प्रेस के साथियों, हमारे साथ संगठन सृजन में पीसीसी से इस जिले में लगाए हुए इंचार्ज राव दान सिंह जी, वरदान यादव जी, हमारी एमएलए गीता जी और वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे साथियों। अहमदाबाद में गुजरात में एआईसीसी का अधिवेशन मिला। उसमें तय हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेट में संगठन सृजन का काम चालू होगा। पायलट प्रोजेक्ट की तरह गुजरात को पसंद किया। गुजरात में एआईसीसी के इंचार्ज लगे, गुजरात पीसीसी के 4-4 लोग साथ में लगे। मैं बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि आपके हरियाणा के पूरे स्टेट के इंचार्ज रहे बीके हरिप्रसाद सर, वो अहमदाबाद शहर के सिर्फ इंचार्ज रहे। हमारे खौराट साहब सीडब्ल्यूसी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीडब्ल्यूसी के मेंबर, ऐसे वरिष्ठ लोगों को गुजरात में सभी डिस्ट्रिक्ट में एआईसीसी के ऑब्जर्वर के तौर पे लगाया था। मैं खुद सीडब्ल्यूसी मेंबर, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स एमएलए, मुझे खुद को मेरे स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ था। तो इस बात से आप गंभीरता क्या है वो देख सकते हैं। राहुल जी ने हरियाणा से जो स्टार्ट किया, पहले हरियाणा के सीनियर लीडर्स 18 या 20 उनके साथ एक आध घंटा चर्चा की। उसके बाद 88 लोग, हम पीसीसी के 3 इंचार्ज, एआईसीसी के 22 इंचार्ज, उनके साथ 1.5 घंटा चर्चा हुई। और गुजरात का जो अनुभव था, वैसे 3-4 लोगों ने गुजरात का अनुभव भी शेयर किया। और लास्ट में एआईसीसी के जो 22 इंचार्ज रहे, उनके साथ भी अकेले में राहुल जी ने आधा घंटा बातचीत की। हमारे वहां 4 स्तरीय संगठन था, एआईसीसी, पीसीसी, डीसीसी और ब्लॉक समिति थी। हमारा उदयपुर डिक्लेरेशन जब हुआ, तब ग्रास रूट पे हमारा संगठन कम है, उसमें 2 स्टेज और जुड़े गए, मंडल और सेक्टर। मतलब एआईसीसी, पीसीसी, डीसीसी, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर, ये पूरा सिस्टम संगठन का बना हुआ है। ज्यादातर जिला कांग्रेस समिति की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट में 2-4 लोग बैठ के या प्रदेश में 5-10 लोग बैठ के किया करते थे। तो डिस्ट्रिक्ट को मजबूत करना है, ब्लॉक को मजबूत करना है, ये संगठन सृजन का मेन आशय है। सभी सीनियर पूरे राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जैसे गुजरात से शुरू हुआ है और मध्य प्रदेश और हरियाणा अभी चालू किया है, ऐसा सभी स्टेट में चलेंगे। 35 से 55 की उम्र के जो भी दावेदार हैं, उनको फॉर्म दिया जाएगा। उनका फॉर्म या बायोडाटा लेंगे। उनका 1, 2, 3, 4 किस तरह से उसको क्रम में रखना है वो बात करेंगे। 6 लोग या 7 लोगों की पसंदगी करनी है। संगठन की हमारी क्या परिस्थिति है, हमारी क्या कमियां हैं। आज झज्जर अच्छा जिला है, तो बेहतर जिला कैसे हम बना सकते हैं, वो सभी चीज को देखना है, सभी को सुनना है। हमारे एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे जिला परिषद या नगर पालिका के कैंडिडेट हैं। 11-12 साल से हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां नहीं हैं, तो हमारे जो भूतपूर्व एक्स लोग हैं और सभी कार्यकरों को मिलना है, एनजीओ को मिलना है, व्यापारी संगठन, लॉयर्स,
डॉक्टर बुद्धिजीवी लोगों से भी मिलना है, और जाते जाते अंत में आप मीडिया के दोस्तों के साथ भी बैठ के चर्चा करेंगे और छोटा मोटा आपसे जो सुझाव आएगा वो सुझाव लेंगे। ये पूरी प्रक्रिया हमें आदेश है कि जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिया है जिम्मेदारी के तौर पे, सभी ब्लॉक में हमें जाना है। आपसे मिलने के बाद एक आध 2 घंटे में हमारा 16, 17, 18, 19, 20 जो भी प्रोग्राम बनता है, हर ब्लॉक में जाने का प्रोग्राम हम कर लेंगे। हमारे जो भी संगठन है, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSUI, सेल डिपार्टमेंट, उनका भी संगठन क्या है और क्या नहीं है, वो सब सुझाव लेंगे। और ये पूरी सिस्टम नई तरह से जिला कांग्रेस समिति के प्रमुख के गठन के लिए चल रही है। उसमें पूरा समय देके हमारे परिवार के, और परिवार में नहीं है लेकिन कोई न कोई कांग्रेस के लिए सुझाव उनका हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, ये सुझाव लेके 20 तारीख को मध्यावर्ती रिपोर्ट हमें AICC को सौंपना है, और 30 तारीख शाम को 6 बजे तक हमारा रिपोर्ट पूरा AICC में चला जाएगा। ये रिपोर्ट जाने के बाद हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल जी और हमारे यहाँ के GS BK हरिप्रसाद साहब वो बैठेंगे, और जिसको जो जिला AICC के ऑब्जर्वर के तौर पे दिया है उसके साथ जो उनका रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत करके वहां पर हमारी ड्यूटी खत्म होगी। थैंक यू सर। इस बार क्या वाकई कांग्रेस संगठन बनाने के लिए है, सीरियस है? क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार संगठन नहीं है और मीटिंग पे मीटिंग है। जो पिछले जो प्रभारी आए थे दीपक बाबरिया, उन्होंने भी लगातार मीटिंग की थी, लेकिन कोई जो है फैसला नहीं हुआ, ना ही संगठन में कोई जिलाध्यक्ष बने, बस प्रदेश अध्यक्ष बन के रह गए। क्या अब की बार वाकई कांग्रेस सीरियस है? मैं हरियाणा में जब राहुल जी आए थे यही वाक्य बता रहा हूँ। 18-20 लोगों के साथ 1 घंटा बैठक, 88 लोगों के साथ 1.5 घंटा बैठक, AIC से 22 लोग बैठे हैं, उनके साथ 1 घंटा बैठक। यही बताता है कि कांग्रेस संगठन के लिए कितनी गंभीर है, और टास्क सौंपा गया है। हम 10 तारीख को चालू करना था, 11 को हम आए हैं, 20 तारीख तक सभी ब्लॉक का दौरा हमारा फिनिश हो जाएगा। 20 तारीख शाम को मध्यावर्ती हमारा रिपोर्ट हमें देना है। 30 तारीख से पहले हमें कौन डिस्ट्रिक्ट में किसको नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देना है, उसके रीजन के साथ लिखित में रिपोर्ट करना है। और 10 तारीख से पहले AICC इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, स्टेट इंचार्ज और AICC ऑब्जर्वर को बैठ के जो भी बात लिखित में आई है और ओरल इंटरव्यू करके बात 10 तारीख तक फिनिश हो जाएगी। सर, आपने कोई परफॉर्मा भी तैयार किया है? जी AICC ने पूरा जो जिला प्रमुख का दावेदार बनेंगे वो पूरा परफॉर्मा उसे भरना है, और वो भर के अगर उसमें भी कुछ ऐड करके उनका बायोडेटा देना है तो बायोडेटा साथ हमारा जो परफॉर्मा है वो परफॉर्मा के साथ उनको देना है। बिंदुवार कितने विषयों को शामिल किया गया उसके अंदर? उसमें एक तो कांग्रेस का वफादारी होना, जिला प्रेसिडेंट बनता है तो पूरी डिस्ट्रिक्ट को साथ में लेके चलने की उसकी भावना होनी चाहिए। तीसरा, भाजपा किसी वर्ग को, किसी क्लास को अन्याय करती है, उसे हैरान परेशान करती है, उसकी आवाज बनना, उसकी लड़ाई लड़ना। चौथी, आक्रामक लड़ाई, आक्रामक नेतृत्व के गुण उसमें होने चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, कार्यकर्ता या लीडर कुछ भी उसे कहते हैं तो सुनने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और AICC उससे प्रेसिडेंट बना के छोड़ नहीं देती, उसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में उससे कामगिरी दी जाती है। 3 महीने 6 महीने में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी काम करेगी। और आज तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का छोटे चुनाव हो, MLA के चुनाव हो या MP के चुनाव हो, उसमें उसकी राय नहीं ली जाती थी। लोकल चुनाव, असेंबली चुनाव, लोकसभा में भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बना है उसकी राय ली जाएगी। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी के साथ साथ उसका मान सम्मान
और पार्टी का मुखिया बना है तो उसकी बात भी पार्टी हर तबके में सुनेगी। आपने बड़ा अच्छा सा विषय क्रिएट किया। अभी आप सब लोगों में भी जाएंगे, हर पहले नाम ले लिए जाएंगे, उनके ऊपर डिस्कस होगा या ग्राउंड लेवल से कोई अलग तरह की फीडबैक लेने की बात? देखो, हम जो दौरा कर रहे हैं उसमें कौन बनना चाहता है, कौन लोग किसी को बनाने के लिए उसका फेवर कर रहे हैं, उसका सिर्फ 4 लोग आके बोल दिए कि इसको बनाओ, आप सिर्फ ये सुनने नहीं आए, उसका बनाने का आप रीजन बताओ। जो हमें क्वेश्चनरी दी गई है वो क्वेश्चनरी होगी, क्वेश्चन होगा, उसमें से जो रिपोर्ट लेके निकलेंगे, और सिर्फ 5-15 लोगों को नहीं मिलना है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं मिलना है, कांग्रेस पार्टी के हितेच्छु है और बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी राय मशवरा करेंगे कि भाई जज्जर में कांग्रेस में क्या नए सुझाव लाने चाहिए, ये संगठन की प्रक्रिया करनी चाहिए, उसमें क्या आप सुझाव देते हैं, ये सभी लोगों के साथ बैठक होगी और उनके सुझाव लिए जाएंगे। सर, आपने कहा कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी। बादली से जो विधायक हैं वो अभी मौजूद नहीं है, उन्होंने कहा कि जयचंदों के कारण पार्टी हारी है तो उनके ऊपर भी संगठनात्मक कार्रवाई है वो होनी चाहिए। गोकुल सेतिया जो सिरसा से विधायक है उन्होंने भी कहा कि अशोक तंवर जो है उन्होंने मुझे हरियाणा का प्रयास है जो किया है। मैं ये तो जो कार्यकर्ताओं से आप बात करेंगे सर, प्लीज, तो संगठनात्मक कार्रवाई भी करेंगे क्या? नहीं प्लीज, हम चारों की जिम्मेदारी सिर्फ संगठन सुजन की ही है। हम पार्टी में जो क्या चल रहा है ना ही सुनेंगे ना ही उसकी चर्चा करेंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमें सौंपा गया सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट पे ही हम चलेंगे। सर, अभी आपने कहा 35 से 55 वर्ष जो आयु सीमा दी गई, कोई योग्य व्यक्ति 55 और 60 के बीच का है तो उसमें भी उसका थोड़ा छूट-छाट पार्टी ने दिया हुआ है कि अच्छा कोई कैंडिडेट निकल के आता है और इस उम्र में कोई नहीं आता है तो ऐसे भी बायोडाटा लेके आना है, ऐसी थोड़ी छूट-छाट रखी हुई। सर, क्या हरियाणा में जिला अध्यक्ष बनाने से पहले सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर चर्चा की जा रही है? नहीं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है और उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। 1 साल पहले भी इसी तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नॉमिनेशन फॉर्म लिए गए थे, बायोडाटा लिए गए थे। कारण क्या है कि इतनी लेट क्यों हो रही है, लेट हो रही है संगठन के विस्तार में? मैंने आपको बताया कि 6 चरण पे हमारा संगठन बना हुआ था, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से राहुल जी मिलते गए, खड़गे साहब मिलते गए, सीनियर लीडरों की मीटिंगें होती गई, जो चुनाव आए और चुनाव में पूरा देश, पूरी एजेंसियां सब बोल रही थी कि हरियाणा में सरकार हमारी बन रही है। आपने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट का जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया देखा है। भाजपा सिर्फ उसकी विचारधारा से चुनाव नहीं लड़ती, वो कलेक्टरेट, पुलिस, सीबीआई, ईडी, ये सभी मशीनरी को कांग्रेस को खत्म करने या भाजपा के सामने जो चुनाव लड़ते हैं उनको खत्म करने में पूरी मशीनरी को काम पे लगाती है। ये सभी चीजें देखने के बाद हमारी जो कमियां थी, हमें जो जरूरी लगा कि संगठन में हमारी जो कमियां हैं, सीडब्ल्यूसी में 3 बैठक पे उस पर बातचीत हुई। इस संगठन कैसा होना चाहिए उसकी एक 3 या 4 लोगों की कमेटी बनी और 4 लोगों की कमेटी ने जब रिपोर्ट सौंपा तब मुकुल जी ने ऐसा कहा था कि रिपोर्ट सौंपने में 15-20 मिनट बातचीत होगी। ये रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस में राहुल जी, खड़गे साहब और वरिष्ठ लोगों ने 5-5, 7-7 घंटे चर्चा करने के बाद ये परफॉर्मा बना है और ये सिस्टम बनी। ये क्षेत्र भूपेंद्र कहा जाता है। अब तो आम आदमी भी ये कहता है कि जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा वो गुट्टा गुट से ही बनेगा। ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे आप? कोई गुटबाजी की बात में हम नहीं पड़ेंगे। हमारे पास जो आवेदन पत्र आएंगे उसका जो मेरिट होगा, उसकी जो सिफारिशें होगी, उसके बनने के कोई जो रीजन होंगे, वो रीजन के हिसाब से ही हमारा रिपोर्ट बनेगा।